हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास की, आपने कमेंट्स नहीं किए, इसलिए मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ तो आप उसके कमेंट में आंसर किया करें या फिर मुझे रिप्लाई किया करें कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई। चलिए, हमने हमारी पहली क्लास में किया था कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक। आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस लेवल करेंगे। जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, हर पैटर्न को समझेंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन जो है रिवर्स भी पूछे जाते हैं, अल्टरनेट लेटर्स चेंज हो जाते हैं, ये से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पोजीशंस डिफरेंस हो जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, डबल ऑपरेशन के भी होते हैं, मिरर कोडिंग भी होती है। तो जो ये वाली टेबल है, इस टेबल को याद रखना। रिवर्स के अंदर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। ए का रिवर्स है Z, B का रिवर्स Y, C का रिवर्स X, D का रिवर्स W, E का रिवर्स V। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पैटर्न 1, रिवर्स प्लस शिफ्ट से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न 1, रिवर्स प्लस शिफ्ट। अगर कैट को सी ए टी को बी डी, कैट को अगर यू बी डी लिखा गया है तो डी ओ जी डॉग को क्या लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन ये है। बच्चे देखो, क्वेश्चन को हम इसमें दो तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका नाम, पैटर्न का नाम जो है वो है रिवर्स प्लस शिफ्ट। एक तो हम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा पैटर्न बताऊंगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो हमें लेटर दे रखा है CAT, उसको हम रिवर्स कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न रिवर्स प्लस शिफ्ट। स्टेप 1 के अंदर पहले हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, TAC। ठीक है, नीचे वाला जो दे रखा है उसको हम एज इट इज लिखेंगे UBD। अब शिफ्टिंग देखते हैं। T के बाद क्या आता है U, A के बाद B, C के बाद D। एक तरीके से तो हम ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अभी डॉग का और करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें डॉग को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले डॉग का रिवर्स करते हैं GOD। ठीक है, अब इसके लेटर्स को शिफ्ट करते हैं। G के बाद क्या आता है H, O के बाद क्या आता है P और D के बाद क्या आता है E। आंसर होगा HPE। अगर कैट को UBD लिखा जाता है तो डॉग को HPE लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो था एक तरीका। अब दूसरा तरीका करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए, स्टार फॉर्मेट। T के बाद U, C के बाद D, A के बाद B, ये है स्टार फॉर्मेट। सेम इसी तरह से यहाँ बनेगा O के बाद P, D के बाद E,
जी के बाद एच। ठीक है, तो आंसर सेम आया। इसको बोलते हैं स्टार फॉर्मेट। आप कमेंट में ये बताना कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट लगा, कौन सा इजी लगा, पैटर्न 1 वाला या फिर जो हमने शॉर्ट तरीके से किया है ये वाला, बिना रिवर्स किए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए पैटर्न 2 की तरफ चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आ गया समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया है, अगर एप्पल को APPLE, एप्पल को ZKKOV लिखा गया है, तो ORANGE ऑरेंज को क्या लिखेंगे? तो आपको टेबल याद है, रिवर्स टेबल। ये देखिए, ए को क्या लिखा गया है, ZKKOV। APPLE। ठीक है, तो ऑरेंज का रिवर्स क्या होगा? इसके अंदर देखिए, ओ का L, आर का I, ए का Z, जी का T, ई का V। ठीक है, लिखो इसको अब एज इट इज। तो ऑरेंज का रिवर्स क्या होगा, ओ का L, आर का I, ए का Z, एन का M, जी का T और ई का V। तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर एप्पल को इसके बिल्कुल अपोजिट, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एग्जामिनर का जो है फेवरेट स्टाइल होता है क्वेश्चन पूछने का, वो यही होता है, हर लेटर का अपोजिट। ठीक है, LE, और सेम उसने ऑरेंज, हमें ऑरेंज का भी ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक और इसी पैटर्न से एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, उसी पैटर्न के दूसरे क्वेश्चन को देखिए। क्या पूछा गया है, मैंगो को अगर NAMGL लिखा गया है, तो ग्रेप्स को क्या लिखेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। MANGO, मैंगो, मैंगो को क्या लिखा गया है, NAMGL। तो चेंज क्या क्या नहीं हुआ है, A और G। M के अपोजिट है N, N के अपोजिट है M, और O का अपोजिट है L। यानी कि अल्टरनेट लेटर्स जो हैं चेंज किए गए हैं। तो सेम पैटर्न हम ग्रेप्स पे अप्लाई करते हैं, GRAPES, ग्रेप्स। तो पहला चेंज किया गया है, चेंज कौन कौन सा नहीं करना, एक छोड़ के एक नहीं करना। एक तो R
P फिर S। ये 3 लेटर चेंज नहीं करने, 3 चेंज करने हैं। तो G के अपोजिट क्या होगा? G के अपोजिट होगा T। A के अपोजिट Z। E के अपोजिट क्या होगा? V। पीछे से 5वां लेटर V। A फर्स्ट, Z लास्ट और G के अपोजिट T। तो इसके अंदर R चेंज नहीं हुआ, P चेंज नहीं हुआ और S चेंज नहीं हुआ। 3 लेटर इसके अंदर चेंज हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 लेटर सेम दे देगा, बाकी तीनों चारों चेंज कर दे, या फिर लास्ट के 2 सेम रख दे, ऊपर के चेंज कर दे। पैटर्न आपको समझना होगा। आगे हम इसी पैटर्न से क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड पैटर्न, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पैटर्न इजी लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। थर्ड पैटर्न, चलिए पैटर्न 3 क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। पोजीशन डिफरेंस ट्रिक। इसके अंदर क्या पूछा गया है? अगर कोट को COAT कोट को 17 लिखते हैं तो SHIRT शर्ट को क्या लिखेंगे? तो 17 कैसे आया कोट का? चलिए इस पैटर्न को समझते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है। सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यूज देखनी है। कोट की वैल्यूज देखनी है हमें। COAT, C 3 पे, O 15 पे, A 1 पे और T 20। लेटर नंबर T 20 है, A 1 है, O 15 है और C 3 है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है बच्चे? फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखा जाएगा। यानी कि T लेटर का नंबर क्या है? 20। C लेटर फर्स्ट जो लेटर है उसका क्या है? 3। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। जो कोट की हमें वैल्यू दे रखी है वो है 17। एग्जामिनर इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलहाल उसने इस तरीके से पूछा है। कभी कभी क्या होता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी दे देता है। बीच वाली वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करना हो, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना हो, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन करके कोट की अगर हमें 23 दे रखी होती तो एडिशन होता, मल्टीप्लिकेशन होती तो 15 और 3 का मल्टीप्लाई होता। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है। अगर यहाँ पे 45 होता तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई होता, 15 होता तो सेकंड और थर्ड लेटर के नंबर का मल्टीप्लाई होता। लेकिन अब उसने जो 17 हमको दे रखा है ये लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस दे रखा है, माइनस करना है। तो इसी तरह से हम शर्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए करते हैं शर्ट की वैल्यू फाइंड। बच्चे देखिए, ये हमारे ऊपर, ये एग्जामिनर के ऊपर होता है डिपेंड कि उसने क्वेश्चन किस फ्लो में दिया है, किस वे में दिया है, ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, ये सब उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम हमारा क्वेश्चन आगे करते हैं। SHIRT
टी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, टी का तो हमको पता है 20 है। अब हमें जो लेटर्स हैं उनके नंबर लिखना है, SHIRT। चलिए लेटर्स के नंबर लिखते हैं। देखिए बच्चे इसके अंदर क्या है, अगर हमारे पास फर्स्ट जो है कोट का पूछ रखा था 17, उसके अंदर क्या था, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो इसके अंदर अगर हमें पता है, हम सारे लेटर्स का नंबर लिखने के बजाय हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का ही नंबर लिखते हैं, लेटर्स का नंबर लिखते हैं। S 19 पे आता है, तो 20 माइनस 19 जो है शर्ट का नंबर होगा 1। लिखने को तो सारे भी लिख दो। H 8 पे आता है, I 9 पे आता है और R 18 पे आता है। लिखने को तो सारे लिख दो, पर टाइम कंज्यूम होएगा, टाइम वेस्ट होएगा, इतनी देर में तो तुम आंसर कर दोगे करेक्ट, क्योंकि हमें पता चल गया पहले ही कोट का हमें 17 दे रखा है, तो 20 माइनस 3 आ गया 17। इसी तरह से फर्स्ट और इसमें भी लास्ट का माइनस करने पर हमारा आ गया 1। अगर उसने बीच की वैल्यूज़ का पूछा होता तब अलग मैटर था, तब हमें सारे लेटर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी पड़ती। ठीक है, अभी उसने फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कोट में पूछा है, तो शर्ट में भी फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकाल देते हैं, इसलिए दो ही वैल्यूज़ का हम नंबर लिखेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए पैटर्न 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर नोट को NOTE नोट को MLGV लिखा गया है तो बुक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अपोजिट लेटर मिरर कोडिंग, जो N का अपोजिट है वो है M, O का अपोजिट है L, T का अपोजिट है G, E का अपोजिट है V। इसके अंदर जो लेटर दे रखा है उसका अपोजिट है। सेम इसी तरीके से हम बुक में करेंगे। बुक में क्या होएगा, B का अपोजिट क्या आएगा, Y, O का अपोजिट है L और K का अपोजिट है P। तो जो हमारे नोट का जो आंसर है MLGV, तो बुक का जो हमारा आंसर होगा YLLP हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए पैटर्न 5 की तरफ चलते हैं। चलिए पैटर्न 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बताया गया है इसके अंदर, बैट को DCV लिखेंगे। क्या किया है इन्होंने, BAT को DCV लिखा है, तो इन्होंने पूछा है रैट को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं। B के बाद D, रैट को क्या लिखेंगे। देखिए हर लेटर में 2 छोड़ के है, B के बाद +2 D, A के बाद +2 C, T के बाद +2 V। सेम पैटर्न रैट में यूज़ होगा। R के बाद +2 करेंगे तो कितना आएगा T, A के बाद +2 करेंगे C, T के बाद +2 करेंगे V। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा TCV होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, उसको और करते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चे देखिए, आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चे रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
थोड़े से ध्यान से पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। CAT को क्या लिखा गया है? EBV। तो डॉग को बताना है क्या लिखा जाएगा। C के बाद E +2, A के बाद B, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐड, ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर +2, एक तरह से देखा जाए इसमें +1 हो रहा है। A के बाद B, नेक्स्ट ही है +1, T के बाद V +2, एक बारी 2, फिर 1, फिर 2। सेम पैटर्न हम डॉग के अंदर भी अप्लाई करेंगे। +2 +1 +2, तो D के बाद +2 करेंगे तो क्या आएगा? DEF। O के बाद P, G के बाद H और I। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा FPI। डॉग को हम क्या लिखेंगे? FPI। आ गया समझ में? थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में आंसर अच्छे से कर देंगे। पैटर्न समझना है बस थोड़ा सा। जो क्वेश्चन दे रखा है, जो पैटर्न दे रखा है, जो पूछ रखा है, जैसे नोट का पूछा था, बुक का 20-3, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी पूछ ले, उसके अंदर डिवीज़न भी पूछ ले। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्वेश्चन को किस लेवल में पूछ रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि जिस लेवल में क्वेश्चन पूछा है ना, उसी लेवल में आंसर देना है। ये नहीं है कि हमें बहुत भारी भरकम सी कि हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल है, हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करने हैं उसके बाद हमारा आंसर आएगा। नहीं, जिस वे में, जैसे कि अभी CAT का था, एग्जामिनर ने पूछा यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +2 किया, तो सेम पैटर्न हमने डॉग पे भी अप्लाई कर दिया और हमारा जो है आंसर आ गया। ऑप्शंस के अंदर FPI भी मिलेगा, FPP भी मिलेगा, FPJ भी मिलेगा। D की जगह यहाँ पे D का उल्टा कर देंगे, E भी मिलेगा, EPI भी मिलेगा। तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं जो थोड़े बहुत सेम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है और हमारा जो है आंसर 1 से 2 सेकंड में, 2 से ज़्यादा 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए उस होमवर्क क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, इफ़ BDF को DFH लिखा जाता है तो ACE को क्या लिखा जाएगा? आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। ठीक है, मुझे आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम लेवल के अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।